जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बिहार वोटर अधिकार यात्रा में गाली की शब्दावली का आरोप लगाते हुए हमला बोला। वोट चोरी के आरोपों का बचाव करते हुए केसी त्यागी ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी बयान दिया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने हमला किया है और बिहार वोटर अधिकार यात्रा पर उन्होंने हमला किया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद राजनीतिक मिजाज बढ़ा हुआ है, वार पलटवार चल रही हैं। केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। केसी त्यागी जी, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी जो आरोप हैं उनके, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से वोट चोरी हुई है, चोरी की सरकार है, गद्दी छोड़नी होगी, ये नारे लगवाए जा रही हैं। सीतामढ़ी से यात्रा आगे बढ़ी है और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है आक्रामक तेवर होते जा रही हैं, बयानबाजी तीखी हो रही है। आक्रामक तेवर होने के मैं विरुद्ध नहीं, बयानबाजी तेज होने के मैं विरुद्ध नहीं, विरोध करने के मैं विरुद्ध नहीं, आलोचना करने का मैं विरोधी नहीं, असहमति का हर वक्त स्वागत है। लेकिन ये भाषा राजनीति में हमारे समय नहीं थी जब नेताओं की माँ बहनों का जिक्र किया जाए, जैसा मोदी जी की माताश्री के बारे में उल्लेख किया गया है, नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य और अन्य बातों को लेकर के तीखी आलोचना की जाए, गाली गलौज की जाए। हम उस संस्कृति से नहीं निकले थे। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण का मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब इंदिरा जी चुनाव हार गई तो जयप्रकाश जी मिलने के लिए गए, हारी हुई इंदिरा गांधी से, और दोनों ही वेदना में हो गए। जयप्रकाश आंदोलन जब अपने पीक पर था, उस समय बहुत कटुता का वातावरण हो गया था। जयप्रकाश जी ने जवाहरलाल जी की धर्मपत्नी कमला नेहरू के द्वारा जो लिखे गए पत्र थे प्रभा देवी के लिए, जयप्रकाश जी की पत्नी के लिए, वो सारे पत्र इंदिरा जी को सौंप दिए थे। कभी उन संदर्भों का उल्लेख राजनीति में उनके विरोधी ना कर ले। हम तो उस वातावरण में पैदा हुए थे, बड़े हुए थे। अब राहुल जी बड़े माँ बाप के बेटे हैं, एंड सो इज़ तेजस्वी यादव। अपनी संभावित पराजय को देख करके वो इस गाली गलौज पे उतर आए और संदर्भ भी बदल रहे हैं। वोट चोरी मुद्दा नहीं है। हर बार 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख वोट कम ज़्यादा होती है सारे देश में। जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ भी, जहाँ हारी है वहाँ भी। लेकिन पूरे संदर्भों को बदलने की कोशिश हो रही है। बिहार में 25 साल में क्या हुआ, पिछले 20 साल में क्या हुआ, चुनाव का मुद्दा ये है। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। चुनाव आयोग के जरिए यहाँ पर बीजेपी गेम खेल रही है, उसको जिताने का प्रयास चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग को विपक्षी दलों के नेताओं के सभी सवालों के उपयुक्त जवाब देने चाहिए, हम भी मानते हैं। चुनाव आयोग को पारदर्शिता भी बरतनी चाहिए, हम भी मानते हैं। लेकिन अपनी पराजय को आप चुनाव आयोग के सिर पर मंड दें, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तो राज्यसभा में था, मेरे बराबर में श्री MS गिल साहब थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे और मंत्री भी रह चुके थे। हमने कभी MS गिल जी पर यह आरोप नहीं लगाया कि ECI रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के हितों के लिए काम किया। राजनीति वो थी, ये नहीं है जो ये कर रहे हैं। और दूसरा जो हम देख रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उठ रहे हैं, ट्रंप के टैरिफ के वार, और जिस तरीके से मुद्दा, जिस तरीके से पेनल्टी लगाई गई, जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया, इसको कैसे देखते हैं, कैसे एड्रेस करेगी सरकार? इसको तो सारा देश इस समय इन सवालों पर प्रधानमंत्री के साथ है। ट्रंप की भाषा से ही तय हो गया कि श्री मोदी ने उनकी शर्तों पर नाचने से मना कर दिया था, और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने 50% टैरिफ लगाई है। कृषि के मामले में मेरी जानकारियाँ रहती हैं, वो अपने यहाँ गाय का, सुअर के मांस का जो इस्तेमाल की हुई फसलें हैं वो हमारे यहाँ आयातित करना चाहते थे। सोयाबीन और मक्का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको हमारे यहाँ भेजना चाहते। मैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करना चाहता हूँ कि उन्होंने भारत की जो अमेरिका द्वारा की जाने वाली गुलामी थी उसके सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। तात्कालिक तौर पर कुछ मुश्किलें हमें झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत के लिए आवश्यक था। भारत का जवाब क्या हुआ? भारत ठीक रास्ते पर है। प्रधानमंत्री ने जो स्वदेशी का किया, अब हमें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। यही मूल मंत्र महात्मा गांधी का था।
धन्यवाद बात करने के लिए। और जाहिर सी बात है, एक तरफ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है उस पर हमला कर रहे थे केसी त्यागी, वहीं ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रुख अपनाया है उसकी भरपूर तारीफ कर रहे थे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़।